शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 20वां अध्याय शीर्षक है मनु धर्म विवेचन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझसे उसकी प्राप्ति का वर्णन कीजिए जिसे कि प्राप्त होकर शिव भक्त फिर यहाँ नहीं आते। सनत कुमार जी बोले, हे पराशर के पुत्र व्यास जी, जो शुद्ध कर्म करने वाले तपस्वी शिव के पूजक हैं, वे तो सर्वदा वंदनीय हैं। जिस भाव से तप किया जाता है, उनकी इस लोक में वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। देवताओं, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को सात्विक तप और अन्य मनुष्यों को रजोगुणी तथा राक्षसों और दुष्ट मनुष्यों को तमोगुणी तप करना कहा गया है। इसी प्रकार उनके 3 फल भी होते हैं और तप, ध्यान तथा भक्ति से ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सात्विक तप से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और वह इस लोक तथा परलोक में मनोवांछित सिद्धि को देने वाला है। कामना युक्त देह को सुखाकर किया जाने वाला तप राजस और इसी प्रकार मनोरथों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला तप मानस और धर्म बुद्धि से स्नान, पूजा, तप, होम, शुद्ध सोच, अहिंसा, दान, शांति, दम, दया, चांद्रायण यज्ञ और बावड़ी, कूप तथा श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निर्माण, यह सब सात्विक तप है। बुद्धिमान जन इसी श्रेष्ठ धर्म को शिव भक्ति में प्रयोग करते हैं। योगनाद को ही उन्मनी धारण है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम जिसमें नाड़ी का संचार होता है, उसी उक्त शुद्ध धारणा में से सफलता होती है। सिद्धियों की प्राप्ति का भी यही साधन है, जिसमें काष्ठावस्था, मृतावस्था में अनेकों मनोहरी दृश्य जैसे नारी शैया, पान वस्त्र, धूप लेपन, तांबुल भक्षण, ये 5 राज्यश्वर्य विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनमें हेम भार, ताम्रग्रह, रत्न धेनु, वेद शास्त्र, पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र, चामर, ये भोग रूप होते हैं। इनमें आसक्त हुआ अनुराग को प्राप्त होता है और वही ज्ञानी विमोहित हो जाता है। उसी को संपूर्ण योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और कालांतर में कभी मनुष्य जन्म भी नहीं पाता है। संपूर्ण द्वीपों में यह भारत भूमि कर्म भूमि है, जहाँ से एकत्र किया हुआ कर्म ही स्वर्ग तथा मोक्ष को देता है। यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वही स्वर्ग में भोगे जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक धर्म कर लें, पुण्यशील को ही पद पद पर लाभ होता है। यह जानकर मनुष्य को सर्वदा ही पुण्य करना उसके लिए योग्य है। शिव की शरण में जाने से घोर नरक नहीं देखना पड़ता। शिव, यह 2 अक्षर का नाम ही मोक्ष का उपाय तथा सब पुण्यों का समूह है। शिवजी का यह नाम ही संसार के रोगों का एकमात्र शांत करने वाला है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। शिव भक्ति सर्वथा ही भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 20वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।